हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं कुछ फुल मैथ में कुछ बेसिक, तो इसका नाम है घन और घनमूल के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद आप लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में जो है घन और घनमूल का जो चर्चा विशेष मतलब बेसिक से करेंगे। ठीक है, विस्तार पूर्वक से करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप घन और घनमूल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वैसे जानते भी हैं तो इससे कोई बात नहीं। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई दोबारा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्यूब कहता है। कुछ आसान भाषा में लिखे हैं, क्या लिखे? किसी संख्या का घन, किसी संख्या का घन वह संख्या होती है, मतलब जो किसी संख्या का जो घन होती है वह संख्या होती है। किसी संख्या का घन वह संख्या होती है जिसका घात 3 हो। यहाँ पर लिखें जिसका जो घात हो वह 3 हो, तो उसे क्या कहलाता है? घन कहलाता है। ठीक है, यानी घात क्या होता है? घात क्या होता है? यानी जो है जैसे 2 पे पावर रहेगा 3, ये जो है घात है। ठीक है बच्चों, आप घात और घातांक के बारे में नहीं जानते हैं, घात क्या होता है इस वीडियो में तो थोड़ा जानकारी दे देते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं तो वीडियो के नीचे हम लिख दिए हैं, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं। तो घात हम उसको कहते हैं जिसके पावर में रहता है, मतलब जैसे 2 पे पावर कितना है? 3 है। ये क्या है? मतलब मतलब घात के आता है। घात कितना है इसमें पूछेगा? 2 पावर 3, इसमें घात क्या है? 3 है। ठीक है, उसी तरह होता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखे हैं 2 पावर 3, यानी इसका जो है संकेत बताता है घन का चिन्ह है। ठीक है, 2 पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, कितना बार लिखे? 3 बार लिखे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है बच्चों, कितना? 8 आएगा। उसी प्रकार से 3 को भी लिखे हैं, 3 का होल क्यों। ठीक है, कैसे पढ़ना है आपको वो भी ध्यान रखना है। इसे फर्स्ट को क्या पढ़ेंगे? 2 को 2 का होल क्यों, यानी 2 को 3 बार लिखेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। यानी 2 का होल क्यों कितना होता है? 8 होता है। लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? अर्थात। ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिखें अर्थात 2 का जो घन होता है वह कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, कितना होता है? 8 होता है। आपको ये ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ हम फिर इस 3 के लिखें, 3 का होल क्यों, 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 को 3 बार लिखेंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 को कितना बार? 3 बार लिखे तो कितना होगा? 27, यानी 3 का होल क्यों कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना। ठीक है, इसी प्रकार से आप जैसे हम वर्ग पढ़ाएँ, वर्गमूल पढ़ाएँ, उसी प्रकार से आपको 1 से लेके जितना तक आपको नेसेसरी आता है क्वेश्चन तक में उतना तक आपको याद कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार से 3 है, 4 का होल क्यों लिखिएगा, 4 को 3 बार लिखिएगा, 4 गुने 4 गुने 4। ठीक है, कितना आएगा? 64 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 5 का होल क्यों हो जाएगा, 5 को 3 बार लिखिएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 125 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप बढ़ती जाना 6 तक, यानी 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से बढ़ते जाना, आपको लिख लेना। ठीक है, आप यही 2 और 3 4 और 5 इस तरह से बहुत अच्छे से क्या होंगे? समझ गए होंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। घन क्या होगा? क्लियर हो गया। आगे जो है ये परिपूर्ण संख्या, अब ये क्या आ गया बीच में? नहीं, एक हम ये अलग से लिए हैं। ठीक है, अपने भाषा में इसको ऐड किए हैं। ठीक है, तो क्या कहता है? परिपूर्ण संख्या क्या होती है? ठीक है, हम लिखे हैं किसी प्राकृतिक संख्या तभी परिपूर्ण घन अथवा, यहाँ पर लिखा हुआ अथवा, लहज कीजिएगा, क्या लिखा? अथवा घन संख्या कहलाती है। घन अथवा घन संख्या कहलाती है जब वह प्राकृतिक संख्या का घन हो, यानी प्राकृतिक संख्या का जो घन, यानी मतलब इसका लाइन इसका क्या कहने का तात्पर्य है? इसका जो कहने का तात्पर्य है यानी प्राकृतिक जो संख्या होगी उसका परिपूर्ण संख्या का क्या होगा? घन होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो होगा परिपूर्ण संख्या का क्या होगा? घन होगा। ओके, क्या होगा? घन होगा। ओके, तब कहता है घन कहलाती है जब वह प्राकृतिक संख्या क्या होना चाहिए? घन भी होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के सहारे से देखते हैं। एग्जाम्पल में कहता है 1 का होल क्यों हम लिखे हैं? 1 ले। अब 1 को हम लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 3 बार, 1 को लिखेंगे 3 बार, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही ना आएगा। ओके, ये जो है प्राकृतिक संख्या 1 का होल क्यों कितना हो गया? 1 हो गया। ओके, उसी प्रकार से हम 2 का लिखे हैं, 2 का होल क्यों कितना होता है? 8 होता है, अभी जस्ट बताएं। 3 का होल क्यों कितना होता है? 27 होता है। 4 का होल क्यों 64 होता है। इस प्रकार से हम बताएं। इसका जो लाइन का मीनिंग है ये आपको मतलब ये थोड़ा पॉइंट पढ़िएगा, उसके बाद क्या
प्राकृतिक संख्या और घन पूर्णांक में क्या अंतर है वो यहाँ पर स्पष्ट करने की बात की है। ठीक है, आपको ये बेसिक जानना जरूर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है घन मूल। अब क्या था, घन मूल के बात करते हैं। इसमें भी कुछ डेफिनेशन लिखे। किसी वास्तविक संख्या का x का घन मूल, यानी क्या कह रहा है, किसी वास्तविक संख्या का x का घन मूल वह संख्या होती है। मतलब x का जो घनमूल होती है वह संख्या होती है जिसका घन करने पर पुनः जो मूल संख्या x प्राप्त होती है। ठीक है, कहने का मीनिंग क्या है, x का मूल संख्या x x प्राप्त होता है, यानी पुनः जो है मूल संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के सारे देखते हैं। एग्जाम्पल में कहता है क्या, जैसे हम ऊपर में बताया है कितना, 2 का होल क्यूब 8 होता है, 3 का होल क्यूब 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है। उसी प्रकार से आपको पुनः यानी मतलब उल्टा करना है। कैसे उल्टा करना है, इसको जो है घनमूल पे आएंगे तो उसको रूट में लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम घन में क्या लिखते थे, 2 पावर होल क्यूब, इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, 64 पावर बटा 3 बराबर कितना 4, इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से लिखे हैं √3 64 बराबर कितना 4 हो गया, और 4 का होल क्यूब कितना होता है, बराबर में मूल संख्या होती है। ठीक है, ये बता दिए। तो आई होप बच्चों घन और घनमूल के बारे में बहुत अच्छे से आप क्या होंगे, समझ गए होंगे। हम आसान नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर अंत तक आप वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो आपको धन्यवाद हम करते हैं। ठीक है, तो आप इससे पहले अगर चाहते हैं कि घन और घनमूल पे क्वेश्चन बनाना हम सीख पाए बहुत जल्दी, तो आप कमेंट में ज़रूर